बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स इन एमएस वर्ड। हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट इन एमएस वर्ड। तो ये बेटा बड़ा आसान है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। देखें, हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। सबसे पहले तो ये करना है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ हेडिंग्स होंगी, उसमें कुछ पैराग्राफ्स होंगे। ऐसे ही है जिस तरह से थीसिस, जैसे आपका चूंकि थीसिस का टॉपिक है, ठीक है, थीसिस आप लिख रहे हैं, उसमें कुछ हेडिंग्स चल रही होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर सर्वे, उसके बाद क्या आता है आपका टूल्स एंड मेथड्स, उसके बाद है, चूंकि हम अभी बात कर रहे हैं सिनॉप्सिस की, तो उसमें ये कुछ हेडिंग्स हैं जो कि कंपलसरी हैं या जो लाजमी तौर पे आएंगी। अब ये हैं हेडिंग्स, ठीक है जी। तो ये वाली हेडिंग्स किस लेवल की आएंगी? लेवल 1 हेडिंग। लेवल 1 हेडिंग, ये देखें, ये यहाँ पे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब के ऊपर ये स्टाइल्स का आपको एक सेक्शन नजर आ रहा है। पूरा सेक्शन है स्टाइल्स का, इसमें आपको डिफरेंट स्टाइल्स नजर आ रहे हैं। हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, टाइटल है, ठीक है जी, नॉर्मल है। तो यहां पर हेडिंग्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। हेडिंग्स आप यूज करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट आपका लेवल 1 की हेडिंग बनेगी। इसके अंदर डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हम ऐड करते हैं? वी राइट फ्यू की बजाय भी बल्कि कपल ऑफ sentences to introduce the topic, couple of sentences about tools and methods, couple of sentences about solution, ठीक है जी। कुछ आप टेक्स्ट ऐड करेंगे, वो आपको पहले डिटेल से बताया भी है। फिर आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन भी आपकी लेवल 1 हेडिंग आ गई। इसमें भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे, वही कह लें या यू बल्कि कह लें, you will write thorough introduction of your topic, all the relevant issues, problems, weaknesses, strengths, tools, algorithms,
टेक्निक्स उसके बाद आ गया आपका लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे लेवल 1 हेडिंग, ठीक है। लिटरेचर सर्वे में क्या आएगा, हेयर इन दिस सेक्शन you will investigate your problem exhaustively। exhaustively क्या लें या thoroughly with रेफरेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा, अब इसमें देखें, फर्ज करें लिटरेचर सर्वे में आपके कोई सब हेडिंग्स भी आ जाती हैं। सब हेडिंग, चूंकि ये सारी अभी मेन हेडिंग्स चल रही थी, ठीक है। सब हेडिंग आ जाती है, टॉपिक है आपका, उसमें आप जो भी उस टॉपिक का आपका कीवर्ड बनता है, जैसे अभी कीवर्ड का क्वेश्चन किया भी था, साइबर लॉ ऑफ पाकिस्तान, साइबर लॉ ऑफ इंडिया, साइबर लॉ ऑफ चाइना। अब ये लेवल 1 हेडिंग नहीं है, ये सब हेडिंग है, तो इसको हम लेवल 2 हेडिंग का टैग लगाएंगे, ठीक है। ये लेवल 2 हेडिंग है, साइबर लॉ ऑफ इंडिया लेवल 2 हेडिंग है, साइबर लॉ ऑफ चाइना लेवल 2 हेडिंग है, ठीक है जी। इन हेडिंग्स के अंडर भी आप क्या करेंगे, इन हेडिंग्स के अंडर भी आप रेलिवेंट मटेरियल ऐड करेंगे। चूंकि मैंने स्पेसिफिक कर दिया तो यहां पे क्या आएगा, हेयर यू विल इंट्रोड्यूस साइबर लॉ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और साइबर लॉ ऑफ इंडिया में हेयर यू विल इंट्रोड्यूस साइबर लॉ ऑफ इंडिया, हेयर यू विल इंट्रोड्यूस साइबर लॉ ऑफ चाइना। अच्छा, उसके बाद टूल्स एंड मेथड्स, इसको भी आप लेवल 1 हेडिंग, तो आपका सारा डॉक्यूमेंट हो गया मुकम्मल, ठीक है। आपने लेवल 1 हेडिंग, लेवल 2 हेडिंग, लेवल 3 हेडिंग, लेवल 4 हेडिंग तक भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली टॉप 3 लेवल की हेडिंग आप ऐड करते हैं, लेवल 1 हेडिंग, 2 और 3, ठीक है। पॉसिबल है कि यहाँ पे साइबर लॉ ऑफ पाकिस्तान के अंडर इस पैराग्राफ में या इस हेडिंग के अंडर आपके कोई 2 सेक्शन बन जाए, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक है जी। इस लॉ के कोई 2 सेक्शन हो, इसके अंदर आपने कुछ टेक्स्ट, कुछ डिटेल्स आ जाएं आपकी, ऐसा भी पॉसिबल, डेफिनेटली आपकी हेडिंग्स 3-4 लेवल की बन सकती हैं, ठीक है। तो सेक्शन 1 को, सेक्शन 2 को मैंने लेवल 3 हेडिंग का टैग दे दिया, ठीक है जी, लेवल 3 हेडिंग। आप ये भी देखें, शुरू पे अगर किसी ने नोट किया हो तो शुरू पे ये लेवल 4 और लेवल 3 हेडिंग यहाँ पे मेन हमारे स्टाइल्स वाले पोर्शन में नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ही मैंने लेवल 2 हेडिंग को यूज किया डॉक्यूमेंट में, लेवल 3 हेडिंग हमारा ओपन हो गया, एक्सपोज हो गया। जब मैंने लेवल 3 को यूज किया, लेवल 4 हेडिंग एक्सपोज हो गई, ठीक है। बहरहाल ये सिर्फ आपको बता रहा हूं, आपने डॉक्यूमेंट अपना कर लिया मुकम्मल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कि आपने इसका टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है। आप रेफरेंसेस पे जाएंगे, रेफरेंसेस पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये टेबल ऑफ कंटेंट किस बेस पे जनरेट करेगा, ये आपके जो आपने टैग किया है हेडिंग 1 को, हेडिंग 2 को, हेडिंग 3 को, उनकी बेस पे इसने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है, ठीक है। रेफरेंसेस पे गए, टेबल ऑफ कंटेंट पे आपने इस पे क्लिक किया, ये जो स्मॉल सा एरो नजर आ रहा है, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट जो आपके पास बिल्ट इन स्टाइल्स हैं वो आपको ऑफर करेगा कि इनमें से कौन सा स्टाइल आप चूज करना चाहते हैं। तो जो स्टाइल आपको रीजनेबल लगे वो आप यूज कर लें। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर देगा। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं। अगर आप कोई सॉरी, ये उसने टेम्पलेट ऐड किया है, मुझे कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट। ये उसने टेम्पलेट ऐड कर दिया। मैनुअल टेबल, मैनुअल नहीं चाहिए मुझे, ऑटोमेटिक चाहिए। ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2। ठीक है। बहरहाल और ऑटोमेटिक टेबल्स भी आप ले सकते हैं, ये मैनुअल नहीं आप यूज करें, मैनुअल ना यूज करें, ऑटोमेटिक जनरेट करें। तो ऑटोमेटिक 1 2 में से कोई भी देख लें, ऑटोमेटिक 1 देख लें। तो ये इसने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर दी। ये आप देखें, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, साइबर लिटरेचर सर्वे है, साइबर लॉ ऑफ पाकिस्तान है। तो जो लेवल 2 हेडिंग है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा उसको उसने जस्टिफाई कर दिया इन वर्ड। ठीक है। लेवल 3 को मजीद आगे, बात समझ आ रही है। अब इसमें फर्ज करें कि आप कोई नई हेडिंग ऐड कर लेते हैं। साइबर लॉ ऑफ पाकिस्तान था सेक्शन 1, सेक्शन 2, साइबर लॉ ऑफ इंडिया था, साइबर लॉ ऑफ चाइना था। यहां पर आप लॉ एंटर कर लेते हैं, साइबर लॉ ऑफ अमेरिका। ठीक है। ये भी आपका लेवल 2 हेडिंग आ जाती है। कौन सी हेडिंग? लेवल 2। ठीक है जी। आपने सेव कर लिया। तो सेव चूंकि डॉक्यूमेंट अभी किया नहीं है, बहरहाल आपने इसको नई हेडिंग्स ऐड कर ली, 1 2 3। अभी जब आप देखेंगे तो यहां पर साइबर लॉ ऑफ अमेरिका आपको नजर नहीं आ रहा, चूंकि अभी आपने रिसेंटली ऐड किया है। जब भी आप नई हेडिंग्स ऐड करेंगे या नया टेक्स्ट लिखेंगे, आपकी पेज नंबरिंग चेंज होंगी या फिर हेडिंग्स, नंबर ऑफ हेडिंग्स बढ़ेंगी या कम होंगी, तो आपने अपने टेबल को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश आपने कैसे करना है? आप यहाँ पे कंटेंट्स जहां पे लिखा हुआ है, टेबल ऑफ कंटेंट आपका बना हुआ है, इसके ऊपर देखें आपको अपडेट टेबल नजर आ रहा है। जैसे ही आप अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा अपडेट पेज नंबर्स ओनली, अपडेट एंटायर टेबल। तो अगर तो सिर्फ पेज नंबर चेंज हुए हैं तो तब आप सिर्फ पेज नंबर अपडेट करें। वैसे रिकमेंडेड यही है कि आप अपडेट एंटायर टेबल कर लें। तो जितनी भी नई हेडिंग्स ऐड हुई होंगी वो यहाँ पे देखें। अभी साइबर लॉ ऑफ चाइना के बाद कुछ नहीं था, आगे उसके बाद क्या आ रहा है, टूल्स एंड मेथड्स लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है। तो जब मैं एंटायर टेबल अपडेट करूंगा तो यहाँ पे देखें साइबर लॉ ऑफ अमेरिका भी ऐड हो गया, और सारे टॉपिक्स पेज नंबर 1 पे ही हैं। ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आप इसको मजीद और एलैबोरेट कर देता हूं। ये देखिएगा, चूंकि हमारा डॉक्यूमेंट स्टैटिक चीज तो नहीं है, जैसे आप रिसर्च करते जाएंगे ये डॉक्यूमेंट आपका ग्रो करता रहेगा, उसमें रिवीजन्स होती रहती हैं। ठीक है। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट आ गया, उसके बाद इंट्रोडक्शन मेरा ग्रो कर गया, ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंट मेरा बड़ा हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, इसमें पेज नंबर्स चेंज हो रहे हैं। जब भी आप कुछ ऐड करेंगे, कुछ आप इसमें से डिलीट करेंगे, तो आपके डेफिनेटली हेडिंग्स ऐड डिलीट होंगी, पेज नंबर्स आपके ऐड डिलीट होंगे। लिटरेचर सर्वे तो आपका काफी पेजेस पे जाएगा ना। लिटरेचर सर्वे नॉर्मली आपका डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा, आपके थीसिस का सबसे बड़ा जो सेक्शन होता है वो लिटरेचर सर्वे होता है नॉर्मली। ठीक है। तो लिटरेचर सर्वे आपने ऐड किया, आपने ये साइबर लॉ ऑफ पाकिस्तान, इसकी डिटेल्स, इसके अंदर कोई आपके लिटरेचर सर्वे में कोई सेक्शन था वो काफी बड़ा ग्रो कर गया, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, साइबर लॉ ऑफ इंडिया ये आपका ग्रो कर गया। ठीक है। साइबर लॉ ऑफ चाइना, इसमें मजीद डिटेल्स आ गई। ठीक है। डॉक्यूमेंट आपका चेंज हो गया, डॉक्यूमेंट में नई नई चीजें, नया टेक्स्ट, नई रिसर्च आप ऐड करते रहे। इवन
यहाँ पे आपका साइबर लॉ ऑफ अमेरिका, एंड पे आपके टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। रेफरेंसेस को हमने कोई हेडिंग नहीं दी, रेफरेंसेस हेड लिस्ट हेडिंग आपकी 1 आ गई, ठीक है। तो बहरहाल डॉक्यूमेंट आपका चेंज हो गया। अब फिर आप क्या करेंगे, जब भी चेंजिंग आएगी आपने क्या करना है, अभी तक वो पुराना ही टेबल ऑफ कंटेंट दिखा रहा है, सारे कंटेंट्स सारी हेडिंग्स पेज 1 पे ही हैं। मैं फिर जाऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, किस पे, अपडेट टेबल पे। जब अपडेट टेबल पे क्लिक करूंगा तो मुझे फिर वही ऑप्शन नजर आएगी। तो मैंने क्या करना है, अपडेट एंटायर टेबल, ओके करूंगा। तो ये देखें, ये उसने जो आपके टेबल के नए पेजेस अब करंटली हैं, जो अब तक हेडिंग्स उसमें ऐड हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं, वो जो करंट स्टेटस है वो आपके सामने दिखा देगा। और ये बेटा आप इस मेथड के अलावा टेबल ऑफ कंटेंट आप नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे, फर्ज करें सुबह आपका सिनॉप्सिस है, सुबह आपका थीसिस है, रात को आपने कोई आपके थीसिस के 80 पेजेस हैं, आपने शुरू के 4-5 पेजेस में कोई एक पेज पूरा ऐड किया, कोई 10-15-20 लाइनें आपको ऐड करना पड़ गई, तो टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपने मैनुअल किया हुआ था या खुद से जुगाड़ कोई लगाया हुआ था, तो फिर आपको हर टॉपिक का पेज नंबर देख के चेंज करना पड़ेगा। बल्कि देख के भी नहीं होता, कैसे होता है जी, प्रिंट निकलवाएंगे, लिखेंगे, बड़े वो, ये आपका मेथड है। और यानी कि ये अक्सर स्टूडेंट खपते हैं, हम खुद चूंकि खपे हुए हैं। इवन हमें किसी ने बताया था, मुझे जब मैंने एमएस किया उस वक्त मुझे इस बात का पता चला, मुझे नहीं पता था। 2008 में मुझे आइडिया नहीं था, 9 में जब मैंने अपना थीसिस किया मास्टर्स का, जैसे आप कर रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, उस वक्त मुझे नहीं पता था, मैंने ऐसे ही खपा हुआ हूं। तो लेकिन सही एक्यूरेसी फिर भी नहीं आती, बात समझ आई है। तो ये बेटा तरीका है टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने का, इसको फॉलो करें, इसके बगैर आप कोई बेटर वे नहीं है, इसके बगैर इसी से आप काम करें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। बेटा ये क्वेश्चन ये है कि जी पेज नंबरिंग कैसे देनी है। ये देखें, आप इंसर्ट पे जाएंगे, हेडर और फुटर का आपको आइडिया है, ठीक है। आप यहां पे पेज के बॉटम पे या पेज के टॉप पे डबल क्लिक करें। अभी पूरा थीसिस मैनेज करने में कुछ और 5-7 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपने लर्न करना है, लेकिन मैं आपको इतना वो नहीं लेके जा रहा डेप्थ में। जब अभी आप सिनॉप्सिस लिख लें, जब थीसिस लिखने की बारी आएगी फिर कुछ और चीजें भी, कुछ और टेक्निक्स भी आपको बताऊंगा। बहरहाल टॉप पे या बॉटम पे क्लिक करें, डबल क्लिक, तो ये एक सेक्शन आपके सामने नजर आ जाएगा, हेडर लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहां पे आप देखें, अब फिर आपने जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाएंगे, यहां पे आपको पेज नंबर लिखा हुआ नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं, ये देखें इंसर्ट पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर कौन सा फॉर्मेट आपने यूज करना है, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, कहां पे यूज करना है। और टॉप ऑफ द पेज भी फिर आपको उसके कई एक स्टाइल्स वो दे देगा। ये आपके सामने है स्टाइल्स, ये बिल्कुल साइड पे है, सेंटर में है, राइट साइड पे है, ये वाला भी एक स्टाइल है, जो भी आप ऐड करना चाहें, ठीक है जी। पेज नंबर, तो बेटा कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा और भी। अभी पेज नंबर में बड़ा एक और वो चीज सीखने वाली है कि इसमें डॉक्यूमेंट की आप सेक्शंस बना देते हैं। आपके कुछ पेजेस हैं जो आपके थीसिस से रिलेट कर रहे हैं, कुछ पेजेस हैं जो आपके इनिशियल पेजेस कहलाते हैं, उनको आपने रोमन काउंटिंग देना होती है, रोमन नंबरिंग। और जो आपका मेन कंटेंट है एब्स्ट्रैक्ट से, उनको आपने 1-2 जो नॉर्मल हमारे इंटीजर्स होते हैं वो नंबरिंग देनी है। तो वो पेज के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शन बनाने, पेज ब्रेक करना, वो भी आपको नेक्स्ट बताएंगे। लेकिन अभी आप सिनॉप्सिस अपना लिखें, उसके लिए इतनी चीजें काफी हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का?